हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम ये 4 नंबर के कान्हा जी के लिए ड्रेस बनाएंगे। ये मेरे 4 नंबर के कान्हा जी की चोली है। इसका वीडियो मेरे चैनल पर अपलोड है, आप वहां जाके इसे बना सकती हैं। और मैं यहाँ पर स्लिप स्टिच बनाते हुए बाजू की तरफ आ गई। इस तरह से अब यहाँ पे हम 1 2 3 4 चैन बनाने के बाद हम इसी चैन के अंदर फिर से एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब हम इसे पूरा नहीं बनाएंगे, यहीं से अब दूसरा कलर लगाएंगे। तो इस तरह से हम इसे लॉक कर लेंगे। अब आगे वाली में हम एक डबल क्रोशिया, एक चैन, फिर से हम इसी चैन के अंदर फिर से डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से यहाँ पर 2 फंदे छोड़ेंगे। अब हम दूसरा कलर लगाएंगे इस तरह से। फिर से आगे वाली में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक चैन, फिर से इसी चैन के अंदर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये पूरा नहीं बनाएंगे, दूसरा कलर लगाएंगे। फिर से हम आगे वाली डबल क्रोशिया के अंदर डबल क्रोशिया, एक चैन, फिर से हम इसी के अंदर डबल क्रोशिया बनाएंगे। डबल क्रोशिया 3 में से हम 2 निकालेंगे, 2 बचे। इस तरह से फिर से हम दूसरा कलर लगाएंगे इस तरह से मैं लास्ट में आ गई। और यहाँ पे 2 मैंने येलो से बना लिए। हम दूसरा कलर लगाएंगे इस तरह से। और यहाँ पे 4 चैन बनाई थी, 3 वाली चैन के अंदर हम स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे। स्लिप स्टिच से इस तरह से। अब यहाँ पर चैन के अंदर स्लिप स्टिच बनाएंगे। यहाँ पे 1 2 3 4 चैन बनाने के बाद इसी में हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। यहाँ पे 2 बचे हमारे। अब दूसरा कलर लगाएंगे। फिर से यहाँ पे ये वाली डबल क्रोशिया है, इसमें एक चैन बनाई थी बीच में, इसमें हम फिर से एक डबल क्रोशिया, एक चैन, फिर से इसी के अंदर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसे पूरा नहीं बनाएंगे डबल क्रोशिया को। यहीं से अब मैं दूसरा कलर लगाऊंगी इस तरह से। फिर से हम यहाँ पे आगे वाली में डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक डबल क्रोशिया, एक चैन, फिर से इसी में डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। इसे पूरा नहीं बनाएंगे और ये 2 का 1 करेंगे इस तरह से। फिर से हम आगे वाली में एक डबल क्रोशिया, एक चैन, फिर से इसी में डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसे पूरा नहीं बनाएंगे, इस तरह से पूरा करेंगे। इस तरह से मैं अपना राउंड कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। इस तरह से हम लास्ट में आ गए और यहाँ पर दूसरा कलर इस तरह से लगा लेंगे। यहाँ पर 4 चैन बनाई थी, 3 की चैन में स्लिप स्टिच से इस तरह से जोड़ देंगे। फिर से यहाँ पर एक चैन बनाई थी, इसके अंदर स्लिप स्टिच से जोड़ेंगे। यहाँ पे 1 2 3 चैन बनाएंगे, 3 चैन, एक चैन और 3 चैन की हमारी एक डबल क्रोशिया होगी, बीच में एक चैन हो जाएगी। फिर इसी में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसे पूरा नहीं बनाएंगे डबल क्रोशिया को, इस तरह से पूरा करेंगे। और यहाँ पे और आगे में एक डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया, एक चैन, फिर से हम इसी के अंदर एक डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया। यहीं से अब दूसरा कलर लगाएंगे इस
तरह से। अब यहाँ पे एक डबल क्रोशिया, एक चेन, फिर से इसी के अंदर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसे पूरा नहीं बनाएंगे, दूसरा कलर लगाएंगे इस तरह से। फिर से हम इस वाले में एक चेन के अंदर फिर से डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 डबल क्रोशिया, एक चेन, फिर से इसी के अंदर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर से इसी में एक डबल क्रोशिया और बनाएंगे इस तरह से। यहाँ पर 4 डबल क्रोशिया बना ली, बीच में एक चेन। अब दूसरा कलर लगाएंगे, फिर से आगे वाली चेन बनाई थी एक बीच में, इसमें हम डबल क्रोशिया, एक चेन, फिर से इसी में डबल क्रोशिया और दूसरे कलर से इसे पूरा करेंगे इस तरह से। इस तरह से आ रहा है हमारा कुछ डिजाइन बनकर। इस तरह से मैं अपना राउंड कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। अब हम घेरा के लास्ट में आ गए और इस तरह से हम दूसरा कलर जोड़ देंगे। और यहाँ पर 4 चेन बनाई थी, 3 वाली चेन के अंदर हम स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे। और यहाँ पे चेन बनाई थी, इसमें हम स्लिप स्टिच बनाएंगे। यहीं पे 1 2 3 4 चेन, 4 चेन बनाने के बाद इसी में हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। इसे पूरा नहीं बनाएंगे, फिर से दूसरा कलर लगाएंगे इस तरह से और इसे भी साथ लेंगे। यहाँ पे 2 डबल क्रोशिया, एक चेन, 2 डबल क्रोशिया, इसी में हम फिर से 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक और ये 2 डबल क्रोशिया, एक चेन, फिर से इसी के अंदर हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक और ये 2 डबल क्रोशिया। यहीं से अब हम फिर से दूसरा कलर लगाएंगे इस तरह से। फिर से यहाँ पे चेन बनाई थी, डबल क्रोशिया बनाई थी, एक चेन, इस तरह से एक चेन, फिर से इसी के अंदर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। अब हम आगे वाली में फिर से 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक, ये 2 डबल क्रोशिया, एक चेन, फिर से इसी के अंदर 2 डबल क्रोशिया, एक और ये 2। यहीं से अब हम फिर से दूसरा कलर लगाएंगे इस तरह से। कुछ डिजाइन हमारा इस तरह से बन के आ रहा है। इस तरह से मैं अपना राउंड कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। इस तरह से घेरा के लास्ट में आ गए और यहाँ पर इस तरह से हम दूसरा कलर जोड़ देंगे और यहाँ पर 3 की चेन में स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे हम इस तरह से। और यहाँ पे एक चेन बनाई थी, इसमें स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे। कुछ डिजाइन इस तरह से बन के आ रहा है हमारा। आपके में ये खिंचाव आए तो यहाँ पे 4 डबल क्रोशिया बना लें। ऐसे हमने यहाँ पे बनाई थी 2 डबल क्रोशिया, एक चेन और 2 डबल क्रोशिया। यहाँ पे भी आप 2 डबल क्रोशिया, एक चेन, 2 डबल क्रोशिया इस तरह से बढ़ा लें। और यहाँ पे हम 4 चेन बनाएंगे, 4 चेन की एक डबल क्रोशिया, सॉरी 3 चेन बनाएंगे। ये हमारी एक डबल क्रोशिया हो गई। इसी चेन के अंदर हम एक डबल क्रोशिया और बनाएंगे, 2, एक चेन, फिर से इसी में हम 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक और ये 2 डबल क्रोशिया। अब यहीं से दूसरा कलर लगाएंगे इस तरह से। अब यहाँ पे एक चेन है, इसमें हम एक डबल क्रोशिया और ये 2 डबल क्रोशिया, एक चेन, इसी में फिर से हम डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक, ये 2 डबल क्रोशिया। इसे पूरा नहीं बनाएंगे, यहीं से दूसरा कलर लगाएंगे इस तरह से। अब यहाँ पे एक चेन बनाई थी, इसके अंदर फिर से हम एक डबल क्रोशिया, 2, एक चेन, फिर से इसी चेन के अंदर हम 2 बार बनाएंगे, एक और ये 2 डबल क्रोशिया। फिर से हम दूसरा कलर लगाएंगे, फिर से हम यहाँ पे 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे, बीच में हम एक चेन, यहाँ पे एक डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया, एक चेन, फिर से इसी के अंदर हम 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक और ये 2 डबल क्रोशिया। यहीं से अब दूसरा कलर लगा लूंगी। कुछ डिजाइन हमारी इस तरह से बन के आ रही है। इस तरह से मैं अपना राउंड कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। इस तरह से मैं घेरा के लास्ट में पहुंच गई यहाँ पे और यहीं पे मैं अब दूसरा कलर लगा लूंगी इस तरह से। और यहाँ पर 3 की चेन में स्लिप स्टिच से हम इसे जोड़ देंगे इस तरह से। ये रहा मैंने 1 2 3 4 5 राउंड बना लिए। आप ज्यादा भी बना सकती हैं, ज्यादा भी। यहाँ पे मैंने 4
2 इधर बनाए, 2 इधर, बीच में एक चेन, आगे वाली में आप 3 इधर बना लें, एक चेन, 3 इधर, 6 वाली बना लें, इससे 6 डबल क्रोशिया। और यहाँ पे स्लिप स्टिच बनाते हुए आगे की तरफ जाएंगे इस तरह से, और यहाँ पे चेन बनाई थी इसमें जाएंगे। यहीं पे अब हम 3 चेन, इसी चेन के अंदर एक डबल क्रोशिया, यहाँ पे मेरी 2 डबल क्रोशिया हो गई, 1 2 3 चेन, फिर से हम डबल क्रोशिया के ऊपर से 2 फंदे उठाएंगे इस तरह से, और यहाँ पे स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे इस तरह से। फिर से हम इसी के अंदर डबल क्रोशिया 2 बनाएंगे, एक, ये 2 डबल क्रोशिया से पूरा नहीं बनाएंगे। यहीं से अब हम दूसरा कलर लगाएंगे इस तरह से। फिर से यहाँ पे एक चेन बनाई थी 2 डबल क्रोशिया के बाद में, इसी में हम फिर से 2 डबल क्रोशिया, 3 चेन, इसी के अंदर हम फिर से स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे। इसी में, इसी चेन के अंदर फिर से हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक और ये 2। यहीं से अब हम दूसरा कलर लगाएंगे इस तरह से। फिर से आगे वाली चेन के अंदर हम फिर से 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 चेन, फिर से डबल क्रोशिया के ऊपर से 2 फंदे उठाएंगे इस तरह से, और यहाँ पर स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे। इसी चेन के अंदर फिर से हम 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से पूरा नहीं बनाएंगे, और यहीं से दूसरा कलर इस तरह से जोड़ लेंगे। कुछ डिजाइन हमारी इस तरह से बन के आ रही है। इस तरह से मैं अपना राउंड कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। इस तरह से घेरा के लास्ट में आ गए, यहाँ पे 2 डबल क्रोशिया बना लिए, 1 2 3 चेन हो गई, और यहाँ पे 2 फंदे उठाएंगे डबल क्रोशिया के ऊपर से इस तरह से, स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे। इसी में हम 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 और ये 2 से पूरा नहीं बनाएंगे, दूसरा कलर लगाएंगे इस तरह से। और यहाँ पे मैंने 3 चेन बनाई थी, इसमें स्लिप स्टिच से, तीसरी वाली चेन के अंदर हम स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे और एक चेन बनाकर उसे काट लेंगे। इस तरह से ये ड्रेस बनके मेरी तैयार हो गई। ये मेरे 4 नंबर के कान्हा जी की ड्रेस है। इसे आप छोटा बड़ा किसी भी साइज में बना सकती हैं। मेरे पास ये वाले स्टोन है, मैं ये वाले स्टोन इस तरह से लगा लूंगी यहाँ पे ड्रेस के ऊपर इस तरह से। इस तरह से मैं अपनी ड्रेस के ऊपर लगाकर दिखाती हूँ फैब्रिक ग्लू से। इस तरह से मेरी ये ड्रेस बनके तैयार हो गई। मैंने इस तरह से स्टोन लगा लिए और ये हमारी ड्रेस बनके तैयार हो गई। और यहाँ पे मैंने चोली पे भी लगा ली है इस तरह से। मेरी वीडियो, मेरे समझाने का तरीका पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करना।